देखिए, तो कल इसका सेकेंड फर्स्ट पार्ट हो चुका था 15 को, है ना? 15 तो बन चुका था। अब यहाँ 15 के आगे देखेंगे हम लोग। कितना कई नंबर दे दिए बाबू खोल के? अब द्वितीय पाली में चला जाएगा, कल द्वितीय पाली का हुआ था, अब फर्स्ट पाली का करवाना है। चलिए, तो फर्स्ट पाली को देख लेते हैं। फर्स्ट पाली के द्वितीय नंबर है 2021 के द्वितीय पाली 2021 कि देखिए बाबू, सवाल भी कोई सवाल नहीं होता है, सब सवाल का एक ही तरह का होता है। अगर उसके सॉल्यूशन करने के रूल रेगुलेशन पता है तो सारा सवाल कथी है, VVI है कि नहीं? सारा सवाल ही VVI होता है। किसी के बहकावे में मत आइए कि कौन सवाल ही VVI है पढ़ेंगे, कोई VVI नहीं होता है। आपका रूल VVI होता है। अगर आप रूल को जानते हैं तो सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं, तो सारा सवाल आपके लिए VVI हो गया, है कि नहीं? VVI का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जिसपे सरकार बिहार बोर्ड का नजर पड़ सकता है, उसी को VVI कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्या सोच रहा है? नहीं ना सोच सकते हैं। हाँ, ये है कि 15 साल के क्वेश्चन, 10 साल के, जो 10 साल 12 साल के क्वेश्चन बैंक देखकर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये सवाल ज्यादातर बार पूछा गया, तो हो संभावना रहता है कि फिर पूछ दे। ठीक है, ये संभावना रहता है, तो बस संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है। तो फिलहाल आप अगर रूल अगर आपको बनाने का रूल पता है तो आप कोई भी सवाल आए पता कर बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ है चर्चा होगी रूल का, रूल के साथ साथ आपके साथ बातें होगी। तो 2021 के फर्स्ट पाली है बाबू, फर्स्ट सीटिंग का सीटिंग है, सीटिंग का सब्जेक्टिव है। ये कथी है? सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो वॉच करिए, पूरा पड़ा हुआ है सब्जेक्टिव का वीडियो। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग आज पढ़ रहे हैं, सॉरी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए बाबू, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित कर देता है। अंतः विभाजन कर रहा है, मतलब अंदर वाला बात सोचे के है, बाहर वाला ना। अब अंदर वाला बात है और बाहर वाला बात है, तो देख लीजिए क्या करना है बाबू। अंतः इंटरनल, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। इसमें कौन सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। देखिए बाबू, ये पॉइंट है। सवाल घर पे जाके क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, 8 नंबर पेज है, उसको खोलिए और उसमें सवाल पढ़िए पहले कि इसको 1:1.1 और 7 यहाँ है और यहाँ 4 और 3 है। ठीक है, और इसको एक भाग में आप P पूछ लिया, X और Y का मान पूछ लिया है आपसे, लेकिन उससे पहले कहा है कि मैं इसको 2 और 3 में काटा हूँ, 2 और 3 में काटा हूँ, डायरेक्ट मध्य में नहीं है। इसको 1:1 में काटता ना तो मध्य में होता, 1:1 में काटता तो मध्य में होता, लेकिन ये तो 2:3 में काटा तो मध्य में तो है नहीं। एगो 2 भाग है, एगो कई भाग है? 3 भाग है। इसलिए आप इसके मध्य भाग पे ध्यान दीजिए। तो इसके लिए आपको विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, और विभाजन सूत्र यहाँ पे है, देखिए। तो x बराबर आपने पढ़ा है, x बराबर पढ़ा है ना जी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, x2 m1 प्लस m2 x1। हिमा घबरा गल तरीका, तो ध्यान रखे देवे कि m1 x2, ठीक बा, आ हिमा हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए, तो x2 का मान कितना है? 4 और m1 का मान कितना है? तो 2 प्लस x1 के मान कितना है? -1। m2 के मान कितना है? 3 -1 आ बाटा 2 प्लस 3, तो 4 दूना 8 आ 3 -3 हो गई, 1 से गुना कैला के बाद आ 3 गो 2 गो 5 गो, तो चलो हो 8 में से 3 गई, कितना बचल? 5। 5/5 कट लाव, x1 के मान कितना लो? 1। अब y का मान ज्ञात कर लीजिए, y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो m2 y1
m1y2 प्लस m2y1 और बाटा में है m1 प्लस m2। ये सूत्र से ही सिद्ध है। तो चलिए बाबू y2 हिया है तो m1 का मान तो 2 है, आपको भी पता है, तही से लिख लेंगे m1 के मान 2 है हो। चलिए y2 का मान कितना है -3 है, कोई दिक्कत। आप प्लस m2 का मान कितना है 3 रख ले। m1 का मान कितना, y1 का मान कितना है 7 रख ले। अब बटे में है 2 प्लस 3 तो 3 दूना 6 -6 और 7 3 का 21 बटा 5। आप 21 में से 5 6 हो गए तो 5 15 आप बटा कितना 5 3 5 15। y का मान आ गया कितना 3। अतः x1 y1 का मान आ गया कितना 1 और 3। अब बाबू इसको बताइए, इसको हल करने में कोई दिक्कत? मान रखना है, गुना भागा करना है। गुना भागा आपको नहीं आता है तो पढ़ने का खाक पढ़िएगा, गुना भागा का आंसर ले लेना है इनवा, और आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या इतनी, तो इसकी ऊंचाई क्या है? आसान सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए देखते मत उड़ा दीजिएगा। क्षेत्रफल दे दिया है, ये क्षेत्रफल दे चुका है कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है बाबू। अब देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, वही होता है 2 पाई r h। अब हेतना दे लेवा है तो मान लीजिए बताइए के रख दो 1760। अब हिमा 2 हो गए 22/7 हो खले। r h के मान दे लेबा, r h निकाले के बाद r के मान दे ले है 7 दूना 14। चल तो पहले हेके काटो है से 8 दूना 16 0, फिर ऐसे काट दो 44 मरतबे, फिर ऐसे काट दो 22 दूना 44 0। एच के मान देखिए तो कितना है, सीधे 22 की 22 घबरा रहा है, तो गलत हो रहा है। हाँ 22 में से 22 दूना 44, सॉरी 22 दूना 44 0। ठीक है 20 में। ठीक है, नहीं समझ में आया का ज्यादा कटाकुटी हो गया, फिर से समझाते हैं। देखिए 2 पाई r होता है क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ 2 पाई r h होता है, तो क्षेत्रफल कितना दिले 1760 दिले, मतलब नीचे लिखा था नहीं 1760 दिले। 2 गुने 22/7, h के मान 14 है, r के मान h हिवा हो गया। चलिए 7 दूना 14, चलिए 2 से पहले के काटो पूरा 8 दूना 16 0, फिर है 2 से काटो 4 0, 22 दूना 44। हो गया, समझ में आ गया? चलिए बाबू देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल ये है, कहता है कि 5 के x स्क्वायर है -7x है प्लस 1 है, और कह रहा है शून्यक दिया अल्फा इंटू बीटा दिया, अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, ऐसे करके दिया है, और पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप शून्यक ज्ञात कर लो, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो -b तो -7 माइनस कर हो गया प्लस a का मान कितना है 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है,
तो ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 5। तो ये निकाल लिया। चलिए अब यहाँ पे करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना, लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मतलब भाग लघुत्तम आवा ना बाटा पर के जोड़, जैसे देवा भागा तो अल्फा से अल्फा कट जाए, देवा बीटा लिखेंगे यहाँ फिर बीटा से तो बीटा कट जाएगा तो फिर अल्फा नहीं लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 7/, ये सवाल से बना चुके हैं हम लोग, और 1/, फिर 5, तो 5 से 5 खत्म, सीधा 7 आ गया। ठीक है, चलिए 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग पूछना। 0 और 50 के बीच, ठीक है, 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब सुनिए, तो इसके में 1 होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 49 हो गया, हो जाएगा ना, लास्ट सब टर्म कर दिया 49। तो एन बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, डी बराबर कितना हो गया, ठीक है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, एन का मान 49, 1 एन माइनस 1 इंटू 2, तो 48 हो जाएगा। 50 में से 1 हो गया, 49 में से 1 हो गया तो 48 को ना बुझाया, प्लस बदल जाए तो माइनस हो जाए 1, एन माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू 2, 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, तो 24 गुना 48, ठीक है। तो एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 24, एन बराबर कट हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर कितना 25 हो जाएगा। अब आप एस एन बराबर निकाल लो, एस एन बराबर फार्मूला लगा दो, n/2 a प्लस a लिख सकते हो, ये जस्ट फार्मूला लगाओ, इससे आसानी से मिल जाएगा। तो 25/2 और 1 प्लस 49, तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर 25/2 गुने 50, 25 जगह 50 तो 625, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, ये लेंदी नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, आसान सवाल है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप निकालना आसान होता है, इसलिए इसको बनाया जा सकता है। 2 फार्मूला के इसमें यूज किया गया है। अगर आपको इससे भी हल्का सवाल एग्जाम में लगे तो इसको छोड़ दीजिए और उसको बना लीजिए जो हल्का इसे लग रहा है, और इससे हल्का सवाल दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल नहीं दे, क्योंकि आपको 30 में से मात्र 15 बनानी है, ठीक है। मात्र 3 से देख लीजिए, आसान सवाल आ गया 5 नंबर, सबसे आसान सवाल आ गया, तो फिर इसको काहे बनाएंगे हम, जब ये इससे अच्छा सवाल आ गया हमारे पास तो काहे के इतना माथा दुखवाएंगे, इसमें हम दूसरा सवाल हल करेंगे, सब सवाल है हमारे पास। चलिए 5 नंबर देखिए, वीवीआई एक्सप्रेस चल चुका है अब, ठीक है, वीवीआई एक्सप्रेस, अब इसका नाम दे दीजिए। एक बॉक्से में 5, 4 गो लाल और 6 गो काला गेंद है, तो एक बॉक्से में यादृच्छिक रूप से निकाला जा रहा है, तो काले गेंदों की प्रायिकता। तब हमने कहा था पहले कुल घटना निकाल लीजिए, तो पहले लिखिए कुल घटना, पहले गेंदा का संख्या लिख लो। पहले लाल कय गो, 4 गो, काला 6, कुल गेंद 10। अब कहा था प्रायिकता, काला आने की प्रायिकता ने पूछा था, काला आने की प्रायिकता, तो सूत्र होगा घटना बटा कुल घटना, तो घटना कय गो बा 6 गो, आ बटा कितना, कुल घटना कितना हो गया 10। सूत्र याद रखिए, घटना बटा कुल घटना, ठीक है। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5/3/5 ना बनते एग्जाम में, का ना बनते एग्जाम में सवाल आएगा, ऐसा नहीं बनेगा। अब वहां सिक्का रख दी,
गेंदा रखलक तो दूगो कोनो दूगो गेंदा रख ले बा तो कबो 3 गो 4 गो गेंदा रख दी, एगो लाल रख दी, एगो करिया रख दी, एगो पियर रख दी, तो तीनों को जोड़ दे हम। आज जेकर पूछे तो ओकरा के ऊपर पूरा के नीचा, पूरा के नीचा जे के मान लीजिए। अभी सवाल को छोड़िए, अभी सवाल में मैं एगो जोड़ देता हूँ, एगो एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ, इसमें एगो जोड़ देता हूँ हारा, हारा जोड़ दिए इसमें कितना 3 है ना। नहीं एक कटने वाला रखिए ना, चार रख दीजिए, नहीं ऐसा आदमी है 2 रखिए, ठीक है। कटने वाला थोड़ा रखिए तो पूरा का जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 12। अब पूछा था हारा आने की प्रायिकता, हारा आने की प्रायिकता। अब घाटना बटा कुल घाटना। अब सूत्र को हल है कि घाटना बटा कुल घटना, तो कुल घटना घटना कितना होगा, हारा कय गो बा हमारा 2 गो, आ कुल घटना कय गो होगा 12 गो, कट गए ना बन जाते। जो घटना पूछ रहा है उसको रख दीजिए ऊपर, और कुल घटना के नीचे रख दीजिए, आंसर क्या नहीं जाएगा। एहू पर 2 नंबर मिलते साफा, तो याद रखिए ये भी 2 नंबर मिलेगा। हमको मार्क्स से मतलब है अभी। अब कह रहा है 6 नंबर सवाल, सुनिए बाबू। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि एगो शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है बाबू। तो देखिए ऊंचाई पूछ दिया, इस सवाल थोड़ा सा डेंजर हो गया, इस सवाल तो क्या डेंजर हो गया, लेकिन हम इसको डेंजर जोन से बाहर निकालने का तरीका बता देते हैं। त्रिज्या दे दिया 7, क्या नंबर है बाबू, ये 6 नंबर सवाल है। क्वेश्चन में के 6 नंबर सवाल है 7, और ऊंचाई हो गया बाबू h कितना 14। डेंजर जोन से बाहर निकालते हैं एल बराबर, क्योंकि हमें त्रिज्या की ऊंचाई चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु के क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए त्रिज्या की ऊंचाई चाहिए। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h के मान कितना है 14, r के मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर 196 आप प्लस 49 कितना हो जाए 225 है कितना 915 के 5 और 9 गो 4 गो 13 गो एगो 14 गो दशमलव में आएगा, और ये हो गया कितना 2, मतलब 245 आ गया है ना। तो 245 सुनिए ना, क्या मतलब कितना कितना का गुणज हो सकता है, तो ये 49 गुने 3 लिख सकते हैं इसको, नहीं नहीं लिख सकते हैं। हाँ 49 गुने 5, हाँ एक बार देख लेते हैं। 49 गुने 5 हो सकता है, 5 9 5 45 के 5 5 का 20 और 4 24, ठीक है। 49 7 49 गुने 5, ठीक है 49 गुने 5। अब हमारा एल आ गया 7√5। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु के क्षेत्रफल आज जेकरा ना बतानू तो रूट में ही रहे दी, ना निकाले आल तो रूट में वहीं रहे दे, छोड़ दे ओके वहीं 245 से रहे दे। अब पाई आर एल होता है इसका, तो 22/7। अब पाई का मान कितना रख ले 22/7 ना रखना है, देख लीजिए दूसरा कुछ नहीं कहले रखेला नहीं के रख ले कहला। चलिए तो 22/7, त्रिज्या कितना दे लेगा 7, और हमारा एल कितना आ गया 7√5, तो 7 से 7 खत्म। अब 5 7 14 7 14 1 15 154√5 आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी से तो नहीं कैलकुलेशन हो पाया तो वो बेचारा क्या करेगा, और में देख लेगा, और में देख लेगा, और में देख लेगा 22/7 तो रखेगा, 7 रखेगा और रूट के अंदर 245 रख देगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तू सोचो मत, यही आंसर हो जाएगा। आप जो किए ना 22√245, एग्जामिनर को नंबर देना बाध्य है क्योंकि आपने गलत नहीं किया है, ठीक है। आप सही है ये भी आंसर,
ये आपका परफेक्ट आंसर है। आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। ये एग्जाम है, एग्जाम में आपका प्रोसेस देखा जाता है, आंसर मायने नहीं रखा जाता है। आप कैलकुलेशन कर ले, आंसर उतना आएगा, नहीं आएगा तब ना जी, इतना आंसर आना ही आना है। इसलिए आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस इतना भी ला सकते हैं, इतना भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बैंक का 7वां नंबर सवाल जो VVI में लगा हुआ है, देखिए इसको। देखो अब सुनिए, नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है और कह रहा है 8वां पद 17 है। तो 8वां पद कितना है? 17। तो A प्लस 7D बराबर कितना? 17। ऐसे ही ना बताए हैं आपको, ठीक है। और 14वां पद 29। तो A प्लस 13D बराबर 29। आके हल कर दो, एक समीकरण 1 रखे 2, ठीक है। अब देखिए, अब मान कथी के पूछे थे, सारवंतर पूछे थे, तो वाला कोनो दिक्कत ना है, तो हर गेलई। आ 13 में से 7 गेलई, मतलब 13 में से 7 गेलई तो माइनस कितना? 6D। आ 29 में से 17 गेलई, तो 7 में से 2 आ 1, मतलब माइनस में आ गया। माइनस माइनस खत्म, 6 में 2 ना 12, D बराबर 2, आंसर खत्म। मिली कि ना मिली 2 नंबर है? 17वां पद कहल तो A प्लस 8वां पद कहल तो A प्लस कितना? 7D आ कितना देले बा? 17। आ 14वां पद कहलक तो A प्लस 13D बराबर कितना? 29। हई कट गेलै, घट गेलै, आंसर आ गेलै, है कि ना? कोनो दिक्कत? चलिए बाबू, तो कह रहा है एक संख्या दिया है 255 और एवं में 8, 6, 7। अब एक यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मूला का उपयोग करिएगा बाबू। तो सबसे पहले करिएगा काम रफ का। कथी का काम करिएगा? रफ का। चलिए कर लिए रफ का काम। अब आ जाइए 8, 6, 7 और 225, 55 है, 55। तो हिवा से देख लीजिए बाबू, कै मरतबे लगा दे? 3 मरतबे। कै मरतबे? 5 तिहाई 15 या 5 तिहाई 15, 1 16 या 3 दूना 6, 1 7। तो हिवा आ गया 2, हिवा आ गया 0, हिवा आ गया 1। चलिए बाबू, हिवा 255, ठीक है। 2 मरतबे लगाइए, 2 दूना 4, 0 2, हिवा आ गया 3, हिवा आ गया 5, है कट गया, हिवा आ जाइए। चलिए बाबू, हिवा 102 उतार देंगे, 1 मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, ठीक है। हिवा देख लीजिए, हिवा सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 दूना 4 होना चाहिए। तो हिवा आ गया 1। अब हिवा आ गया 2 मरतबे लगा दीजिए, 1 दूना 2 और 5 दूना 10, खत्म, ठीक है। अब HCF कितना आ गया? 51। अब हिमा आ जाइए बाबू। अब ये रफ से जो बातें आई है इसमें उठा उठा के रख दीजिए। तो बनाना किसको है? 867, 867 बनाना है। तो 255 गुने 3, आप प्लस में इसका शेष जोड़ दीजिए 102। अब बनाना कितना है? 255। 255 को यहाँ रखिए और रखिए, 102 में 2 से गुना मार दीजिए, आप प्लस कितना 51 जोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब बनाना कितना है? 102। तो कितना से गुना? 51 गुने 2 आप प्लस 0, 0 से काम खत्म, गुना वाला HCF, हमारा HCF आ गया कितना? 51। यही हमारा HCF है। और इस तरह से आपको यहाँ भी मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। तो सोल्व कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखिए जब तक, चलिए 9 नंबर सवाल है और कह रहे 2 संख्याओं का योग कितना है? 50। 2 संख्याओं का योग है 50, उसकी एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्या बताइए,
ठीक है, तो पहली संख्या बताना होगा आपको। तो मान लीजिए दो संख्या है और एक संख्या जो दूसरा है एक और 7 के मतलब 7/3 गुना बा ना। और ये दोनों के योग x प्लस 7x/3 बराबर कितना 50। कोई दिक्कत? इतना हम लोग कर सकते हैं, कर दिए भी। ठीक है, चलिए बाबू इसको जोड़ लीजिए। 3x प्लस 7x/3 बराबर कितना 50। तो ये 10 x हो जाए, अब बराबर बटा में कितना 3 बराबर कितना 50। 0 से 0 खत्म, 3 बचे 15। तब 15 हो गया आंसर। बन जाएगा एग्जाम में, बन जाएगा सवाल, नहीं बनेगा क्या? आसान सवाल है बाबू, देखो एक बार। चलिए अब सवाल सुनिए बाबू। हिमा कह रहा है कि मूल समान है, फिर बात वो हुआ अगर डी वाला मूल समान है। अब मूल समान है तो छक्का मार दे बाबू। और ऐसा सवाल तो आवे तो दिले खुश हो जाए। x माइनस 5x आप प्लस कथी p बराबर 0। आ सवाल ऐसे आई, ध्यान ना मतलब टेंशन ना लिए। काहे टेंशन ना लिए? कोरोना बा, कोरोना तो पास क्यों करा दी। ठीक बा, तो कोरोना बा, साल भर स्कूल कोचिंग बंद रख, तो पढ़ाई का प्याज में होता है कि ना। ए से टेंशन नहीं कर लेने के सवाल ऐसा नहीं रही, ज्यादा हार्ड सवाल ना रहेगा। तो ए बराबर कितना हो गया 3, अब बी बराबर कितना हो गया -5, अब डी बराबर सी बराबर कितना हो गया पी। अब कहत है डी बराबर b² - 4ac। अब बी मूल का तो समान है तो डी बराबर कथी हो गया 0। मूल समान तो डी बराबर 0, मूल समान डी बराबर 0। क्लियर है? अब सुन लीजिए बाबू, बी का मान कितना है -5, रख दीजिए -4। ए का मान कितना है 3, तो 3 रख दीजिए। गुण सी का मान कथी है पी, तो रख दीजिए। अब बराबर कथी है 0। तो हई देखिए ना, हई पूरा कहने ना लिया सकता नहीं, और ना अभी लिया वो छोड़ दो। 5 25 और 4 3 12 पी बराबर 0। तो पल माइनस बताने तो कथी हो जाए प्लस। तो 12 पी बराबर कितना 25। तो पी बराबर कितना हो गया 25/12 आंसर। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आया? आ गया। चलिए एक बेर और वीडियो देखबो घरे, सफा समझ में आ जाइए। चलिए बाबू 12 नंबर सवाल है, और 12 नंबर सवाल ये देके जाएगा आपको 2 नंबर। 2 नंबर है 21 42 63 तो कौन सा पद 420 होगा? तो 420 आदमी 420 बनाइए, है कि ना। हम तो नहीं बना दी मानी सर, है कि ना। देखो भाई एन बराबर दे देबो पहले ही 420 अब डी बराबर कितना पहले ही दे दे 21। काहे कि वो तही लोग होता है हमरा 21 आ जाते कि ना आ जाते। चलो ए बराबर 21 पहला बार लिखा था सबसे लास्ट में। चलो आई सुनो सवाल का। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अपना ब्यादरी का सवाल है। 420 a का मान देखिए 21, n नहीं के पता छोड़ दो, आज 21 ही मान लिख दो। तो हमें से गेला कितना हो जाएगा 400। सुनो ना, ठीक है घटा 20 माइनस 21 n माइनस 1 इंटू 21। चल हिमा कितना बोले 9 हिमा 9 हिमा की गजब। तो n माइनस 1 इंटू 21 तो कौन मरतबे 19 मरतबे, 19 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 19 n माइनस 1 बराबर 19, n बराबर 19 वो प्लस 1 कितना कर 20। ठीक है, आराम से। चलिए तो ये 20वां पद आराम से निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग सवाल 16-17 सेलेक्ट किए हैं, तो जो आपको हार्ड लगता है उसको छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। हमको 20 सेलेक्ट करना है। अब देखिए सवाल नंबर 13 एक कह रहा है
कि ये सवाल जो है 21 है, कितना है, सॉरी 13 नंबर है, और ये सवाल भी आपको मतलब 1-2 नंबर देके जाएगा। तो सुनिए, संरेखी कहा है, तो संरेखी एक गो लाइन पर होकर देखो, संरेखी एक गो लाइन पर होकर लेगू, ना कि हेंगे हेंगे ना रहे लयू। संरेखी ऐसे नहीं होता है, वो एक गो लाइन पर रहता है। ठीक है, आपको संरेखी बताना है तो एक गो लाइन पर रहता है, ए अहिमा बी अहिमा सी, तो ए बी एंड सी। चलिए, ए का मान दे रखा है 4 3 और बी का मान दे रखा है 5 1 और सी का मान दे रखा है 1 19, मतलब 1 9। ठीक है, ए बी का मान निकाल लीजिए। ए बी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये सूत्र को भूलिए नहीं बाबू, इससे हमेशा सवाल आता है। तो हेकर हो गया x2 5 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, उसे कोनो मतलब ना बा। 4 गो एगो 5, ए बी बराबर रूट अंडर 5 आया। चलिए, संरेखी में तीनों मान बराबर आना चाहिए, नहीं तो नहीं है, याद रखिएगा। चलिए बाबू, इसको देख लीजिए, यहाँ से बीसी देख लीजिए, कभी देख लीजिए बीसी। तब बीसी में फॉर्मूला तो ये रहेगा, तो वह बात लिखत रहेगा 9 में से 5 गई 4, सॉरी 5 गई 4 के स्क्वायर आ 1 बेर, सॉरी गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, गलत 1 में से 5 गया और हिमा देखिए 9 में से 1 गया, कोई दिक्कत। तो हिमा कितना गया, माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 16 64, कितना हो जाएगा 80, 16 25 80, तो 4 रूट 5। एक बार एसी का निकाल लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी हुआ में तो 4 में तो 1 में से 4 गए, सी निकाले के एसी ना निकालिए, 1 में से 4 1 में से 4 प्लस ऐसा रूट के अंदर है, फिर 9 में से 3, 9 में से तो माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 45, 9 5 3 रूट 5। ठीक है, तो सुनिए ना, इसमें तो एक जैसा मान नहीं आया है? एक जैसा मान नहीं आया, तो संरेखी नहीं है। ठीक है, अतः यह संरेखी नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है। एक जैसा मान आता तो संरेखी हम बोल सकते थे इसको।